समय की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में सियासी घमासान के बीच यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिलने पहुंचा है। तो झारखंड में जिस तरीके से विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है, हेमंत सोरेन सरकार को खतरे में बताया जा रहा है, इसी बीच यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। महागठबंधन के जो विधायक हैं वो चार्टर्ड प्लेन से रांची से रायपुर पहुंचे थे। हेमंत सोरेन को आप देख सकते हैं। प्रशांत का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? ये जो यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिलने पहुंचा है। जी देखिए शोभना, जो प्रतिनिधिमंडल आया है उसमें कोई वर्तमान विधायक शामिल नहीं है, कोई मंत्री शामिल नहीं है, क्योंकि इसी वक्त 4 बजे जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रोजेक्ट भवन जो यहां से थोड़ी दूर पर है वहां पर कैबिनेट की बैठक भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहां पर जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है उसमें ज़्यादातर सांसद हैं, 4 सांसद हैं जेएमएम और कांग्रेस के, और उसके अलावा एक बंधु तिर्की है जो पूर्व विधायक है, कांग्रेस के नेता हैं। तो ये सारे नेता पहुंचे हैं और हमारी जानकारी ये है, कोशिश ये है यूपीए की तरफ से, पहले भी इस तरह की मुलाकात के लिए समय मांगा गया था गवर्नर से, और जाहिर तौर पर यूपीए चाहती है कि कम से कम गवर्नर से मिलकर एक राय पूछी जाए, उनकी ये पूछा जाए कि आखिर कब तक जो राजनीति का असमंजस की स्थिति है, राजनीति का स्थिरता की बल्कि स्थिति है झारखंड में, वो कब तक खत्म होगी। जो चुनाव आयोग की तरफ से जो सिफारिशें आई है उस पर राज्यपाल कब तक फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद ही राज्यपाल सीधे तौर पर इन सांसदों को दे पाए या दें, लेकिन फिर भी चूंकि इन लोगों ने मिलने का समय मांगा था, लिहाजा राज्यपाल ने इन लोगों को समय दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैबिनेट की बैठक चल रही है, यहाँ पर शोभना कई दिनों से ऐसी अटकलें हैं क्योंकि ये मामला लंबा खींचता जा रहा है। राजनीति का स्थिरता, राजनीति का असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विधायकों को हम जानते हैं रायपुर शिफ्ट किया गया है, लिहाजा शायद हेमंत सोरेन की तरफ से एक पहल की जाए, और जो पार्टी में जिस तरह से विधायकों को बाहर ले जाना पड़ा है, डर कहीं ना कहीं ये भी है कि पार्टी टूट न जाए, कांग्रेस टूट न जाए, या उनकी पार्टी में कहीं सेंध न लग जाए। लिहाजा एक अटकल ज़रूर चल रही है बहुत पहले से कि कहीं हेमंत सोरेन राज्यपाल का फैसला आने से पहले ही कोई अपना फैसला न कर लें और शायद विधायकी से इस्तीफा दे दें। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सभी अटकलों की बात है। अभी जैसे ही गवर्नर से मिलकर ये प्रतिनिधिमंडल निकलेगा तब हम जान पाएंगे कि आखिर क्या बात हुई, और इसी समय कुछ देर बाद जब कैबिनेट की बैठक खत्म होगी तब ये पता चलेगी कि क्या वहाँ कोई फैसला लिया गया या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने साथियों से क्या कहा कैबिनेट की बैठक में। एक और खबर ये भी आ रही है कि शायद झारखंड विधानसभा का 1 या 2 दिनों का सत्र बुलाया जाए, लेकिन उसका फैसला अभी होना बाकी है। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से झारखंड में राजनीतिक जो साइकिल है वो फिर से चलना शुरू हुआ है और यहाँ पर हलचल तेज है। बिल्कुल शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो सियासी साइकिल है वो चलना शुरू हो गई है। यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और कहीं ना कहीं जो घमासान मचा हुआ है उसको थामने की, उसको रोकने की, उस टूट को बचाने की कोशिश लगातार यूपीए प्रतिनिधिमंडल के द्वारा की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।